अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। प्रिमिटिव टाइप्स वैसे बेसिक और एडवांस को इसमें हमने डिवाइड कर दिया। तो इसमें 4 बेसिक्स हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन और एनी। ये 4 बेसिक्स हैं और हम इन्हें पहले पढ़ेंगे, बाकी हम एडवांस हैं तो वो हम बाद में इसकी डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं। पहली डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग। रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स और टेक्स्ट एनक्लोज इन सिंगल और डबल कोट्स। कोई भी नाम, कोई भी चीज़ या कोई भी टेक्स्ट, अगर चाहे वो नंबर हो, नाम हो या टेक्स्ट हो, अगर हम उसे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हैं वो कहलाती है स्ट्रिंग। भले आप स्ट्रिंग्स को के अंदर नंबर को स्टोर करवा दें। तो हमारे जो जावा स्क्रिप्ट है या टाइप स्क्रिप्ट है, उसे क्या मालूम है कि आपने एक वैल्यू स्टोर की है किसमें, स्ट्रिंग में। अच्छा, हम इसे कैसे चेक करते हैं कि कोई हमारे पास वैल्यू है वो किस तरीके से स्टोर हुई हुई है, क्या वैल्यू किस चेक करें हमें कंसोल में कि ये डेटा टाइप्स इसकी क्या है, कैसे मालूम करते हैं। तो आज हम वो देख लेते हैं। फुल नेम है, यहाँ पे मैं फुल नेम में अपना नाम लिख लेती हूँ वैसा। अच्छा, मैं अभी इसे कंसोल नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रही हूँ। वहाँ पे हम इंस्पेक्ट में जाते हैं, राइट क्लिक करके लास्ट में। चलिए हम कंसोल ओपन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा फुल नेम, यहाँ मेरा नाम लिखा हुआ आ गया कंसोल में। क्या आ रहा है? हुमैज़ा। अब मुझे जो हुमैज़ा है इसकी टाइप्स मालूम करनी है कि डेटा किस चीज़ में स्टोर करवाया है, नंबर में, बुलियन में, किस में। तो ये देखें, ये जैसे ही मैंने लिखा टाइप ऑफ फुल नेम, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्ट्रिंग। कि आपने जो हमेशा, ये मतलब जो नाम है, इसको किस में स्टोर किया है, स्ट्रिंग में। अब हम सेकंड पे चलते हैं। नंबर रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज इंक्लूडिंग इंटीजर्स, डेसिमल्स, नंबर। इट डज नॉट नीड रिप्रेजेंट एनी डबल एंड सिंगल कोट्स। इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सिंगल या डबल कोट्स की। आप डायरेक्ट नंबर लिख दें, ये समझ जाएगा कि आपने किस टाइप का डेटा स्टोर किया है, नंबर्स के अंदर। अब मैं 2 इस एग्ज़ाम्पल बताऊँगी। वही नंबर्स को स्ट्रिंग में भी स्टोर करूँगी और वही नंबर्स को विदाउट कोट्स को स्टोर करके दिखाते हैं। तो लेट एज मैंने 55 को किस में स्टोर किया है, स्ट्रिंग में। अब वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, 102 लिख लेती हूँ। कोई भी नंबर लिख लें जो आपका दिल करे। अभी हम सीख रहे हैं तो हम नंबर कोई भी सजेस्ट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ऊपर वो कोट्स में, ये विदाउट कोट्स है। विदाउट कोट्स अगर नंबर होंगी तो ये नंबर इसकी टाइप है, और ऊपर अगर कोट्स में लिख दिया तो ये किसकी टाइप है, स्ट्रिंग की। चलिए कंसोल डॉट में हम चेक करके आते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे मैं एज लिखूंगी, एज की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट आ गई, क्या आ गई, 55। अब मैं एज के टाइप मालूम करना चाहती हूँ कि ये जो डेटा है किस टाइप में स्टोर किया है। क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, स्ट्रिंग। अब मैंने वैल्यू भी लिखा था, अब मैं वैल्यू को लिख लेती हूँ कि वैल्यू की क्या वैल्यू है, 102। अच्छा, अब ये वैल्यू जो मतलब जो नंबर है वो क्या टाइप है, किस प्रिमिटिव है, किस डेटा टाइप है। तो मैं यहाँ लिखूंगी टाइप ऑफ वैल्यू। आप देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर। आई होप आप लोगों को ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गए हो। कोटेशन में जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग है, और अगर विदाउट कोटेशन लिखेंगे, नंबर लिखेंगे विदाउट कोटेशन, तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते ना, टेक्स्ट नहीं लिख सकते। थर्ड है हमारे पास बुलियन। तो ये रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज, या तो वो बात सही हो सकती है या गलत हो सकती है, या तो ट्रू या फॉल्स, यस और नो, दोनों में हो सकती है। पास और फेल बिल्कुल सेट है कि कोई हमने बात की है, कोई कमांड दी है, या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। इन सब का यूजेज हमें लूप्स में समझ में आएगा कि क्या यूजेज है इनके। अभी हमें इतना समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ हमें ये जानना है कि हैं क्या ये चीज़ें। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ इज स्टूडेंट। यहाँ मैं कमांड दे रही हूँ कि जो मेरे पास एक पर्सन है वो स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ लिखा है इज स्टूडेंट, और मैं इसे क्या वैल्यू दे रही हूँ, फॉल्स, ये स्टूडेंट नहीं है। जैसे हम टिक फिल करते हैं डेटा को अपने कि आप स्टूडेंट हो नहीं हो, तो वहाँ टिक एंड चेक बॉक्स होते हैं, तो यहाँ पे हम इसे डेटा में स्टोर करवा रहे हैं। इस फॉलो आप लोगों को सभी, हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो फॉलोअर्स भी चेक करते हैं। तो अगर मैं किसी की आईडी ओपन करती हूँ, वो हमें फॉलो कर रहा है, तो लिखा हुआ आएगा इस फॉलो या ट्रू या फॉल्स, वो हमें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, दोनों में से एक वैल्यूज़ लिखी हुई आती है। ये हमें हमारे फंक्शंस में नज़र आ रही है। कंसोल में आते हैं और यहाँ पे मैं इस स्टूडेंट को देख लेती हूँ।
पहले इस फॉलो को चेक कर लेते हैं। इस फॉलो की क्या वैल्यू थी? ट्रू। अब मैं चाह रही हूँ कि इसकी टाइप ऑफ क्या है, फॉलो की टाइप क्या है, देखें। ओ सॉरी, मैंने इस लिख दिया, दोबारा लिख लेते हैं। टाइप ऑफ इज फॉलो, क्या लिखा हुआ आ गया? बुलियंस लिखा हुआ आ गया। हम किसी भी चीज़ की टाइप इस तरीके से मालूम कर लेते हैं। इस स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है या नहीं, इसका क्या जवाब है हमारे पास? फॉल्स। यस और नो सेम है। इस स्टूडेंट की टाइप ये भी बुलियन थी, तो यहाँ में वही लिखी भी आएगी। यहाँ पे हमारी 3 बेसिक डेटा टाइप्स हमने पढ़ ली। फोर्थ है हमारे पास एनी इज अ टाइप दैट रिप्रेजेंट अ डायनेमिक और अनटाइप्ड वैल्यू। मतलब हम उसे बता ही नहीं रहे हैं कि इसमें नंबर स्टोर करना है, इसमें डेटा स्टोर करना है, इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो उस टाइम हम लिखते हैं एनी। एनी की कमांड लिखेंगे और हम आगे इन्वर्टेड कॉमास ना भी लगाएं तब भी ये बेचारे मासूम से जो है ना सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेन डॉट टी एस के अंदर जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट स्टूडेंट और इसे हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग के लिए मैं फ़िलहाल स्ट्रिंग लिख रही हूँ, इज इक्वल, डबल कोटेशंस आ गए, डबल कोट्स हैं और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने भाई का नाम लिख रही हूँ, तलहा। नेक्स्ट, अब हमें स्ट्रिंग समझ में आ गया। स्ट्रिंग के अंदर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या डबल कोट्स के अंदर काम करते हैं। अब मुझे मार्क्स स्टोर करवाने किसी में, तो मैं क्या लिखूँगी? नंबर इज इक्वल, मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँगी। यहाँ मैंने 50 लिख दिया। एंड थर्ड लाइन में हम बुलियंस को देख लेते हैं। तो मैं लिख रही हूँ यह इज पास, जो स्टूडेंट है वो पास हुआ या नहीं हुआ। अब इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी? बुलियंस में होंगी, यस और नो। मार्क्स, मार्क्स और नेम हम स्ट्रिंग और नंबर देख चुके हैं, तो अब या तो हम इसे यस या मतलब ट्रू पास करेंगे या फिर हम इसे फॉल्स देंगे। मैं इसे वैल्यू दे देती हूँ ट्रू। मैंने इसीलिए इस चीज़ को पहले नहीं बताया था, ये तो सिर्फ हमें प्रिंट करके बता रहे थे, ये नहीं बता रहे थे हम क्या कौन सा डेटा की क्या टाइप है। तो मैंने आपको कंसोल डॉट लॉग में बता दी थी किस तरीके से चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रही हूँ, तब भी देखिए यहाँ पे जब कंसोल डॉट लॉग में कोई भी वैल्यू हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो वो एग्जैक्ट ही प्रिंट होती है, और अगर जो बगैर इन्वर्टेड कॉमास में होगी वो हमारे पास स्टूडेंट्स में आ जाएगी। कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं या हम मार्क्स लिखते हैं इज इक्वल कॉमा एंड देन मार्क्स को लिख देते हैं, जो कि हमारा। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप वहाँ पे कैपिटल एस है तो कैपिटल एस, मैंने इसको चेंज कर लेती हूँ। तो काम ही नहीं करे, जब भी तो एरर आ रहा, तो इन चीज़ों को ही हम एरर में पढ़ चुके हैं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम इस पास प्रिंट करवा लेते हैं। अपने टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल पे जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं TSC स्पेस मेन डॉट TS पे, तो ये कंपाइल हो जाए हमारा जावा में। बिल्कुल हो गया। अब नोड स्पेस मेन डॉट JS, TS नहीं, देखें लिखा हुआ आ गया, स्टूडेंट तलहा है, इसको मार्क्स मिले हैं 50, इस पास यस इज पास। तो ये आ गया हमारे पास, जो वर्क हमें स्ट्रिंग, मार्क्स और बुलियन हमें पढ़ाए गए थे वो हमारे पास आ गए। आई होप आप यहाँ पे समझ में आएगी होगी तमाम चीज़ें। और ये मैं आपको इंस्पेक्ट का तरीका भी बता देती हूँ। क्रोम ब्राउज़र पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे कंसोल खुल गए, देखा, और लिखा प्रिंट हुआ हुआ भी यहाँ आ रहा है, तलहा 50। अब मैं यहाँ पे टाइप चेक करना चाहूँ कि भाई तलहा की स्टूडेंट की क्या टाइप है, लिखा हुआ आ गया स्ट्रिंग में स्टोर करवाए से। अब मैं इसे चाह रही हूँ कि मेरी एज भी या मार्क्स, सॉरी मार्क्स पता चल रहा है, देखें आ गए। टाइप्स ऑफ इज पास
ये क्या है, इन तीनों चीज़ों की टाइप भी बता रही, ऊपर डेटा स्टोर है, नीचे टाइप्स आ गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।